Dear medical, surgical, nursing students, today our topic is home care. It is very short topic and in short time we will cover more things. Home care, you know what is the home care? Care of the patient at the home, that is called home care. होम केयर इसलिए इम्पोर्टेंस इसको दिया जाता है क्योंकि एक होम के अंदर पेशेंट को हाइजीनिक फूड, हाइजीनिक एनवायरनमेंट और फैमिलियर एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जो फीलिंग होती है वो चीज़ उसे होम में अच्छे से मिल सकती है। हॉस्पिटल्स कंपैरिजन में यदि होम की बात करें, यदि पर्सन एबल टू टॉलरेट है ना, मीन्स स्टेबल है, इमरजेंसी केसेस नहीं है और डिजीज़ रिकवरी की स्टेप पर है, या फिर ऐसा कहें कि मेडिकल अप्रोचेस हमने जितनी लगानी थी लगा दी, अब पेशेंट को होम पर ही रेस्ट करना है, राइट। तो उन सारी कंडीशंस में पेशेंट को होम पर रेस्ट के लिए और होम पर केयर की जाती है पेशेंट के घर पर। तो यहाँ पर पेशेंट के होम पर केयर करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसे साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट मिलता है फैमिली मेम्बर से, और एक सेफ एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशियस रिलेटेड घर का खाना, है ना, ये सारी चीज़ें जो अपन समझते हैं वो उसे होम केयर में अच्छे से मिल सकती है। बाकी पेशेंट्स को देखकर उसके मन में जो इरिटेशन आना और बाकी पेशेंट्स की जो केयर है उसको देखकर एंग्जाइटी आना, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट के जो सीन रहते हैं उन सीन से इरिटेशन होना, उन सारी चीज़ों से पेशेंट को आराम मिलता है। इसीलिए होम केयर भी हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। दोज पेशेंट हु आर एबल टू डू सेल्फ एक्टिविटी, राइट, जो अपने घर पर रह सकते हैं, सेल्फ एक्टिविटी कर सकते हैं, या उन्हें कुछ लॉन्ग टर्म ऐसी थेरेपी नहीं चल रही है जो हॉस्पिटल में रह के ही दे सकते हैं, तो उन पेशेंट्स को होम पर भी केयर दी जाती है। यही चीज़ है होम केयर। इसके फर्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इनेबलिंग द ऑन्कोलॉजिकल पेशेंट। कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जैसे कि जो ट्रीटमेंट होने के बाद, राइट, कीमोथेरेपी हो गई, इंजेक्टेबल हो गए, आईवी फ्लूइड्स चल रहे हैं, लेकिन कैंसर को कम्प्लीटली हम क्योर नहीं कर सकते। उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट देकर और उसे घर लेवल पर, अपने होम लेवल पर ही स्टाफ नर्स को अपॉइंट करके वहाँ पे फैमिली मेम्बर के द्वारा और स्टाफ नर्स के द्वारा केयर दी जाए, वो सब होम केयर के अंदर आता है। आप सभी को पता है, कुछ लोग इसमें करते भी होंगे होम केयर, राइट। तो इनेबलिंग ऑन्कोलॉजिकल पेशेंट टू फोकस स्लोली ऑन देयर रिकवरी। होम केयर असिस्टेंस केयर गिवर, जिसको हम केयर गिवर कहते हैं, कैन प्रिपेयर मील्स, वो मील को प्रिपेयर करेंगे, उनके फूड डाइट को प्रिपेयर करेंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, मेडिसिन एडमिनिस्ट रोल के बारे में बताऊंगा, रीड आउट कर लेते हैं। केयर गिवर प्रिपेयर द मील, डू लाइट हाउस वर्क and help breathing, dressing, personal hygiene and give medication, reminders, provide the championship and help with exercising and providing transportation and from doctor's appointment। मीन्स यहाँ पर पेशेंट के पास में कंटिन्यूसली नर्सिंग स्टाफ या केयर गिवर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पेशेंट्स की केयर के बाद जो भी उसमें चेंजेस आते हैं, जो भी बदलाव आते हैं, चाहे वो सिम्टम्स बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, जो भी वेरिएशन आते हैं, सारा असिस्मेंट केयर गिवर असिस्मेंट करते हैं और उसके जो भी डेटा हैं वो कम्युनिकेट किए जाते हैं डॉक्टर से। और डॉक्टर्स क्या करते हैं, टेलीफोन के माध्यम से, राइट, जिसको हम टेली मेडिसिन भी कहते हैं, तो टेलीफोन के माध्यम से अपने फॉलोइंग जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कमांड फॉरवर्ड करते हैं, कहाँ पे, वापस केयर गिवर को, किसके लिए, पेशेंट के लिए। फिर पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है और फिर जो भी चेंजेस हैं वो कम्युनिकेट किए जाते हैं वापस डॉक्टर को। तो यहाँ पर डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाता है बाय कमांड थ्रू द टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या अदर रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू
इस तरह से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, जिसके अंदर केयर गिवर्स जो हैं उनका रोल क्या क्या होता है। तो मेडिसिन प्रोवाइड कराना, एक्सरसाइज कराना, पेशेंट के सिम्टम्स में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है असेसमेंट करना है, फिजिकल मॉनिटरिंग करते रहना है परमानेंटली, राइट। इसके बाद डाइट प्लान करना है। सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं और डाइटिशियन के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक्सरसाइज की बात रही तो एक्सरसाइज के लिए भी जो भी उसमें पेशेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो सारा फिजियोथेरेपिस्ट से कम्युनिकेट करके घर पर दिए जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको डायरेक्ट डॉक्टर्स और नर्स के बीच में डॉक्टर और पेशेंट को फिजिकली कांटेक्ट में आना ज़रूरी नहीं है, उन पेशेंट्स को होम केयर दी जाती है। जैसे कि अभी कोविड का सीज़न चल रहा है, तो कोविड के अंदर एक टाइम ऐसा था कि गवर्नमेंट जो है वो कोविड पेशेंट्स को फोर्सफुली भी ले जाते थे, लेकिन हॉस्पिटल्स में ले जाके उनका ट्रीटमेंट करते थे। अब सारी रिसर्च के बाद ये कंक्लूजन निकला कि यदि पेशेंट घर पर क्वारंटाइन रहे, आइसोलेटेड रहे और डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड जो भी मेडिसिन्स हैं, एंटीबायोटिक हो गया, विटामिन सी की टैबलेट्स हो गई, राइट, ये मेडिसिन्स यदि वो घर पर भी बैठकर और पूरे नियम का पालन करके यदि इन मेडिसिन्स को कंज्यूम करे तो वहाँ पर भी ये पेशेंट हेल्दी हो सकता है। तो अभी बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो होम केयर के बेस पर भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, राइट। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स भी ऐसे हैं जो होम केयर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो यही सारा था होम केयर के बारे में। ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको अच्छे से होम केयर समझ में आ गया है। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन एक तरह से प्रैक्टिकल पॉइंट है जो आपकी नॉलेज में होना ज़रूरी है और आपके यूनिट के अंदर दे रखा है, इसलिए अपन ने इस क्लास को भी कंडक्ट कर लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। आई होप लगभग सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, राइट। और फर्दर जो भी अपने आगे की जो भी क्लास रहेगी उसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब तक के टॉपिक के लिए आपको अपनी नाम, प्रेजेंट और अटेंडेंस विद इन 24 आवर के अंदर आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देना है आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।